इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं अगर टू डाई रोल किए जाएँ, टू डाइस रोल किए जाएँ, ये जिसे आप डाइस कहते हैं, जो लूडो वाला नहीं होता इस चक्का जिसे आप कहते हैं, इसे डाइस कहते हैं, ठीक है? तो जब 2 डाइस इकट्ठे रोल किए जाएँ, तो उसके अंदर से 2 आउटकम ये मैंने लिखी हैं। मतलब एक डाइस के अंदर आपको पता है ना 6 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये ऑप्शंस होते हैं, या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6। ये एक डाइस का, तो दूसरे डाइस का भी या 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं हमारे पास। अब अगर हम 2 डाइस इकट्ठे रोल करें, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि पहले डाइस पे भी 1 आए, दूसरे पे भी 1 आए। लेकिन ये भी हो सकता है कि पहले पे 1 आए, दूसरे पे 2 आए। पहले पे 1 आए, दूसरे पे 3 आए। ये भी हो सकता है पहले पे 1 आए, दूसरे पे 4 आए। इसी तरह ही 6 तक जाता है। इसी तरह ये भी हो सकता है पहले पे 2 आ जाए, पहले पे 3 आ जाए, पहले पे 4 आ जाए, पहले पे 5, पहले पे 6। दूसरे पे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए। ये सारा ये इसलिए सैंपल स्पेस बनाई जाती है। अब इसमें से सवाल किस तरह के आ सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ये आता है सम ऑफ़ 6। पहला हम सॉल्व करते हैं सम ऑफ़ 6 वाला। अब इन दोनों को आप देखें, सम ऑफ़ 6 का मतलब है कि इन दोनों के दोनों को ऐड करें तो 6 आना चाहिए। यानी वो हमारे पास एक ये है 5 और 1 वाला 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6। तो ये हमारे पास 5 हैं। अच्छा, ये टोटल आउटकम जो है ना, ये हमारे पास 36 आउटकम्स होती हैं, 36 आउटकम्स। 6, 12, 18, 24, 30 और 36। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास हैं, टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 36। इससे पहले हमने जब कार्ड्स वाली एग्जांपल की थी तो हमारे पास टोटल आउटकम्स 52 हुआ करती थी। अब हमारे पास 36 हैं। अब 36 में से सम ऑफ 6 वाले हमने निकाल लिए हैं 5, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसको हम लिखेंगे 5/36। ठीक हो गया जी। अब आते हैं बी पार्ट की तरफ। बी कह रहा है कि डबल्स कौन से हैं हमारे पास। अब डबल्स ही हैं, 1 1 ये एक डबल है, 2 और 2 डबल। डबल का मतलब दोनों पे सेम है। 3 और 3 डबल, 4 और 4 डबल, 5 और 5 डबल, 6 और 6 डबल। तो ये हमारे पास आ गए 6। टोटल आउटकम्स कितनी, 36। तो इसको आप 1/6 भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक हैं। ये भी लिखते हैं या ये भी लिखते हैं, दोनों ठीक हैं। तो ये आपके पास फाउंड हो गया। अच्छा, तीसरा हमारे पास है जी सम ऑफ़ 7 और 11। अच्छा जी, सबसे पहले हम सम ऑफ़ 7 को देख लेते हैं। सम ऑफ़ 7 है हमारे पास 5 और 2 7, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 और 1 और 6। यानी ये 6 हैं हमारे पास, 6 की 6 जिनके सम 7 हो रहे हैं हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास सम ऑफ़ 7 हमारे पास हो गया 6/36। बीच में हमारे पास और आ गया, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन डाल देंगे, प्लस। अब आ गया जी सम ऑफ़ 11। सम ऑफ़ 11 में आ जाएँ तो हमारे पास 6 5 और 5 6 ये दो आते हैं। तो ये हम कर देंगे जमा प्लस 2/36 विच इज़ इक्वल्स टू 8/36। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगला है जी हमारे पास डी वाला। डी वाला कहता है सम ग्रेटर देन 9। यानी कोई ऐसे सम हो जो 9 से बड़े बड़े हों। तो 4 और 3 8, तो 5 और 3 8 भी होते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 और 6 9, 1 हो गया, 5 और 4 9 2, ये 6 4 10, 9 से बड़ा है। 6 जमा 4 10 होता है ना, तो ये भी 9 से बड़ा है। उसने हमसे कहा है सम ग्रेटर देन 9। अच्छा हाँ, सम ग्रेटर देन 9 में हम 9 नहीं काउंट करेंगे, सॉरी। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 9 से बड़ा कितना है। हमें पता है हमारा मैक्सिमम सम यहाँ पे 12 होता है। 6 और 6 12, सबसे बड़ी हमारे पास ये होती है, ठीक है ना। आखिरी वाली जो टर्म है ना, इसका सम सबसे ज़्यादा होता है, तो वो 12 है। तो हम और 9 से बड़ा हमारे पास 10 11 12। यानी हमारा जो इवेंट है या हमारा जो जो हमारा टारगेट है वो हमारे पास है 10 11 12, ये सम्स चाहिए हमें। तो 6 4 10, 5 5 10 होता है, 6 5 11 होता है, ये भी 6 5 11 है और ये 6 6 12। तो यानी 1 2 3 4 और 5, 5 है हमारे पास टोटल जो 9 से बड़ा सम बना रहे हूँ। हमारा था ना सम ग्रेटर देन 9, तो वो हमारे पास 5 है। तो ये इस तरह करके आपने 5/36 लिख देना है, तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, लास्ट हमारे पास है जी सम लेस देन और इक्वल टू 4। तो सम लेस देन 4 पहले हम करते हैं। लेस देन 4 हमारे पास कौन कौन से हैं, यानी जो ऐसा कोई सम बनाए जो 1 2 3, तो 1 तो बनाएगा ही नहीं। मिनिमम हमारे पास जो बना रहा है वो 2 बना रहा है, तो 2 और 3 वाले हमने गिनने हैं। 1 + 1 2 बना रहा है, ये भी ठीक है। 1 + 2 3 बना रहा है, फिर 2 + 1 3। अच्छा, ये 3 हो गए लेस देन 4 वाले।
लेस देन वाले हमारे पास हो गए 3 और 36। अब उसने क्या है इक्वल टू 4, तो इक्वल टू 4 तो हमारे पास 2 और 2 एक, ये 3 और 1 3 एक बना रहा है 4 के इक्वल 1, ये हो गया। अच्छा 2 और 2 भी 4 बना रहा है, उसके बाद 3 और 1 भी, तो ये 1 2 3 ये तीनों मिल के 4 बना रहे हैं, तीनों मतलब मिल के नहीं, मतलब तीनों ये तीनों सम्स इनके 4 हैं। तो हमारे पास 3/36 हो गया, तो विच इज़ इक्वल्स टू 6/36, जिसको आप 1/6 भी लिख सकते हैं। तो ये हमने 2 डाई वाले क्वेश्चंस कर लिए कि 2 डाई जब रोल किए जाएंगे तो उनकी आउटकम्स में से इस तरह करके उसकी आउटकम्स ये बनेंगी, और उन आउटकम्स के बाद इस तरह के सवाल आएंगे, आ सकते हैं, जिसको हम इस तरीके से हमने अभी सॉल्व करके प्रैक्टिस किए हैं।